क्या कभी ऐसा लगा है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं और जितना कमाते हैं उतना ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और महीने के अंत में वही चिंता फिर सामने खड़ी हो जाती है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आज हम लेकर आए हैं मनी रूल्स, द सिंपल पाथ टू लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी की ऐसी पावरफुल और सिंपल सीख जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, यह है सही तरीके से जीने की बात, जहां हर डिसीजन आपको फ्रीडम की तरफ ले जाता है। सोचिए एक ऐसी लाइफ जहां आपको सैलरी आने का इंतजार न करना पड़े, बल्कि आप खुद अपने मनी को कंट्रोल करें। जहां सेविंग्स बर्डन ना लगे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगे। जहां इन्वेस्टमेंट कंफ्यूजन ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस हो। यही माइंडसेट शिफ्ट इस ऑडियो बुक का असली मैजिक है। इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना, उसे बढ़ाना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना असली स्किल है। और सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यह बहुत सिंपल रूल्स पर बेस्ड है, जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर दें तो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकती है। शुरुआत होती है मेक मनी से, जहां आप सीखते हैं कि इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं होनी चाहिए। साइड इनकम अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जाए, स्किल्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए और अपने अर्निंग पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जाए। फिर आता है सेव मनी, जहां आप समझते हैं कि सेविंग कोई सैक्रिफाइस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करके बड़े गोल्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं और कैसे डिसिप्लिन्ड सेविंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसके बाद आता है अवॉइड मोस्ट डेट, जहां आपको यह समझाया जाता है कि हर डेट बुरा नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया लोन आपको फाइनेंशियल ट्रैप में डाल सकता है। स्मार्ट तरीके से डेट को मैनेज करना और अननेसेसरी लायबिलिटीज से बचना आपकी फ्रीडम के लिए कितना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं स्पेंड वाइजली की, जहां आप सीखते हैं कि स्पेंडिंग को कैसे कॉन्शियस बनाया जाए, इंपल्सिव बाइंग से कैसे बचा जाए और कैसे हर खर्च को एक पर्पस के साथ जोड़ा जाए, ताकि आपका पैसा सिर्फ खर्च ना हो बल्कि वैल्यू क्रिएट करे। इसके बाद आता है इन्वेस्ट फॉर टुमारो, जहां असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। यहां आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बल नहीं बल्कि पेशेंस और स्ट्रैटेजी का खेल है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देती है और कैसे कंपाउंडिंग आपके पैसे को आपके लिए काम करने पर मजबूर करती है। फिर आता है कवर योर एसेट्स, जहां प्रोटेक्शन की बात होती है। इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको लाइफ के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से बचाते हैं। और आखिर में डूज एंड डोंट्स, जहां छोटी छोटी हैबिट्स आपको बड़े नुकसान से बचाती हैं और सही रास्ते पर बनाए रखती हैं। ये पूरी जर्नी आपको यह एहसास कराती है कि पैसा मुश्किल नहीं है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं जब हम बिना प्लानिंग के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिंपल रूल्स को अपनाते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। इमेजिन कीजिए, कुछ महीनों बाद आप अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और आपको स्ट्रेस नहीं, सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्यूचर को लेकर वरीड नहीं बल्कि एक्साइटेड महसूस करते हैं। यह ऑडियो बुक आपको वही कॉन्फिडेंस देने के लिए है, ताकि आप सिर्फ सर्वाइव न करें बल्कि थ्राइव करें। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। यह सिर्फ नॉलेज नहीं, एम्पावरमेंट है। और इस सफर में हम आपके साथ हैं हर स्टेप पर, ताकि आप कभी अकेला महसूस न करें। अब आप बताइए, आप इस हिंदी ऑडियो बुक फैमिली से कहां से जुड़े हैं? गांव, शहर या विदेश से? चैप्टर 1, मेक मनी। क्या सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है या सही दिशा में मेहनत करने से पैसा बनता है? यह फर्क ही आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देता है। ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं और सोचते हैं कि यही अर्निंग है। लेकिन सच ये है कि अर्निंग एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी अर्निंग एबिलिटी है, न कि आपका बैंक बैलेंस। आज आप जितना कमा रहे हैं वो परमानेंट नहीं है और न ही लिमिटेड है। अगर आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आपकी इनकम भी अपग्रेड हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप हर साल अपने स्किल्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, तो अगले कुछ सालों में आपकी अर्निंग कितनी तेजी से बढ़ सकती है। यही कंपाउंडिंग ऑफ स्किल्स है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है।
अब सवाल आता है कि अर्निंग बढ़ाई कैसे जाए। सबसे पहला तरीका है अपनी करंट जॉब में वैल्यू बढ़ाना। क्या आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं या उससे ज्यादा दे रहे हैं? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं? कंपनीज हमेशा उन लोगों को ज्यादा पे करती हैं जो सॉल्यूशंस देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि मैं अपनी जॉब में क्या एक्स्ट्रा दे सकता हूं। दूसरा तरीका है न्यू स्किल्स सीखना। आज के समय में डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, एम्प्लॉय हों या बिजनेस करते हों, स्किल अपग्रेड करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद पर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है साइड इनकम क्रिएट करना। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्क है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी कारण से आपकी मेन इनकम रुक जाए तो क्या होगा। इसलिए स्मॉल शुरुआत करें, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स या कोई छोटा बिजनेस। ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खोल सकते हैं। शुरुआत में अमाउंट छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम बन सकता है और आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्किंग। लोग अक्सर स्किल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स की पावर को इग्नोर कर देते हैं। सही लोग सही अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनसे सीखते हैं और वैल्यू देते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। इसलिए अपने सर्कल को स्ट्रांग बनाइए। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के अर्निंग बढ़ाना मुश्किल है। अगर आपके अंदर फियर है कि मैं ज्यादा नहीं कमा सकता या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सोच आपको रोक देगी। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। रिमेंबर, अर्निंग का गेम पहले दिमाग में जीता जाता है, फिर रियल लाइफ में। एक और रूल है कि हमेशा अपने टाइम की वैल्यू समझिए। आप अपना समय किस काम में लगा रहे हैं? क्या वो काम आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है या सिर्फ आपको बिजी रख रहा है? सक्सेसफुल लोग बिजी नहीं होते, प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपने अपने स्किल्स इंप्रूव कर लिए, साइड इनकम शुरू कर दी और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लिया। तो कुछ समय बाद आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। और सबसे खास बात यह है कि आपको पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके पास आने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अर्निंग बढ़ाना सिर्फ पहला स्टेप है। आगे आपको इस पैसे को सही तरीके से मैनेज भी करना होगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं सीखा तो ज्यादा कमाकर भी कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि यह जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती है और हर स्टेप आपको एक नई क्लैरिटी देता है। अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी अर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं? क्योंकि चेंज तभी आएगा जब आप एक्शन लेंगे, और एक्शन आज से ही शुरू होता है। यह चैप्टर आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देता, यह आपको पुश करता है कि आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानें और उसे रियलिटी में बदलें। चैप्टर 2, सेव मनी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल उसे बचाना लगता है? सैलरी आती है और धीरे धीरे छोटे छोटे खर्चों में गायब हो जाती है, और महीने के अंत में यही लगता है कि आखिर सेविंग क्यों नहीं हो पाती। सच यह है कि सेविंग कोई लेफ्ट ओवर नहीं है, सेविंग एक डिसीजन है, और यही डिसीजन आपकी फ्यूचर लाइफ को सिक्योर बनाता है। जब आप सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं, तब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, और जब आप इसे इग्नोर करते हैं, तब वही पैसा धीरे धीरे आपकी मेहनत को खत्म कर देता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग, एक जितना कमाते हैं लेकिन एक हर महीने थोड़ा सा बचाता है और दूसरा सब खर्च कर देता है। कुछ साल बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि सेविंग ही वेल्थ की फाउंडेशन है। अब सवाल आता है कि सेविंग शुरू कैसे करें। सबसे पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी जैसे ही इनकम आए सबसे पहले एक हिस्सा खुद के फ्यूचर के लिए अलग कर दीजिए, ना कि बाकी बचने का इंतजार कीजिए। यह छोटा सा हैबिट आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। शुरुआत में अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इसे पावरफुल बनाती है। दूसरा रूल है अपने खर्चों को समझना। बहुत बार हम जानते ही नहीं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। डेली छोटे छोटे खर्च जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स, सब्सक्रिप्शंस, कॉफी, बाहर खाना, ये सब मिलकर बड़ी अमाउंट बन जाते हैं। जब आप ट्रैक करना शुरू करते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिलती है, और वही क्लैरिटी आपको कंट्रोल देती है। तीसरा रूल है नीड्स और वांट्स का फर्क समझना।
जरूरत और चाहत में फर्क करना ही स्मार्ट सेविंग की शुरुआत है। जरूरत वो है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और चाहत वो है जो खुशी देती है लेकिन जरूरी नहीं है। जब आप हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं कि ये नीड है या वांट, तब आप ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं। चौथा रूल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर आप हर बार इनकम बढ़ने पर अपने खर्च बढ़ा देंगे तो सेविंग कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनकम बढ़ने पर सेविंग भी बढ़ाइए। यही हैबिट आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। पांचवा रूल है इमरजेंसी फंड बनाना। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा खर्च। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, वरना आपको डेट लेना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम कुछ महीनों के खर्च के बराबर फंड बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि सेविंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह बिहेवियर का खेल है। अगर आपको सेविंग बोरिंग लगती है या सैक्रिफाइस जैसा लगता है तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे फ्रीडम के रूप में देखेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। सेविंग आपको ऑप्शंस देती है, चॉइसेस देती है, और सबसे बड़ी बात, पीस ऑफ माइंड देती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास इतना बफर है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। यही रियल सिक्योरिटी है। एक और पावरफुल आइडिया है ऑटोमेशन। जब आप अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना देते हैं, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप अलग अकाउंट में चला जाता है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और धीरे धीरे आपकी सेविंग ग्रो होती रहती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। यह सिंपल सिस्टम आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आपके फ्यूचर को मजबूत बनाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और सबसे खास बात यह है कि ये एक्स्ट्रा पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको कंट्रोल देता है, और आपको यह एहसास कराता है कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हैं। सेविंग का असली मतलब यही है कि आप आज थोड़ा कंट्रोल लेते हैं ताकि कल आपको किसी चीज का डर ना हो। याद रखिए, सेविंग कोई पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट है जो आप आज दे रहे हैं। और जब यह हैबिट स्ट्रांग हो जाती है तब आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप अपने सपनों को सुरक्षित करते हैं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 3, अवॉइड मोस्ट डेट। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पैसा कमा भी रहे हैं और बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्रेशर खत्म नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि इसकी वजह डेट हो, क्योंकि डेट एक ऐसा बोझ है जो धीरे धीरे आपकी इनकम को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। शुरुआत में लोन या क्रेडिट कार्ड एक मदद जैसा लगता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो यही चीज आपकी फ्रीडम छीन सकती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर डेट बुरा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर डेट अननेसेसरी होता है, और उससे बचना ही समझदारी है। इमेजिन कीजिए कि आप हर महीने जो पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा सीधे आपके फ्यूचर में जाने के बजाय इंटरेस्ट के रूप में किसी और के पास चला जाता है। यह वही पैसा है जो आपकी सेविंग बन सकता था या इन्वेस्टमेंट बन सकता था, लेकिन डेट की वजह से वो आपका नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुड डेट और बैड डेट में फर्क क्या है। गुड डेट वो होता है जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाता है, जैसे एजुकेशन लोन या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे। लेकिन बैड डेट वो होता है जो सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को टेम्पररी कंफर्ट देता है, जैसे अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, एक्सपेंसिव गैजेट्स या लग्जरी आइटम्स जिनकी असली जरूरत नहीं थी। अब सवाल आता है कि हम डेट के ट्रैप में फंसते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी पाने की आदत। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम वेट नहीं करना चाहते और उसी मोमेंट में उसे खरीद लेते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हों या ना हों। यही आदत धीरे धीरे डेट को बढ़ाती है और हमें एक साइकिल में फंसा देती है, जहां हम पुराने डेट को चुकाने के लिए नया डेट लेते रहते हैं। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आपका टोटल डेट कितना है, किस इंटरेस्ट रेट पर है और हर महीने आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है प्लान बनाना। आप अपने डेट को रैंडमली पे नहीं कर सकते। आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे हाई इंटरेस्ट वाले डेट को पहले खत्म करना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है।
जब आप एक एक करके डेट खत्म करते हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है और फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होता है। तीसरा स्टेप है स्पेंडिंग कंट्रोल करना। जब तक आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को नहीं बदलेंगे तब तक डेट वापस आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करें। हर परचेज से पहले खुद से पूछें, क्या यह अभी जरूरी है या मैं वेट कर सकता हूं? यह सिंपल क्वेश्चन आपको कई गलत डिसीजन से बचा सकता है। चौथा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। क्योंकि बहुत बार डेट इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होता और हमें मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। अगर आपके पास छोटा सा भी इमरजेंसी फंड है तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में डेट लेने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि डेट से बाहर निकलना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। शुरुआत में यह प्रोसेस स्लो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको हल्का महसूस होने लगेगा। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप पूरी तरह डेट फ्री हो जाते हैं। कोई ईएमआई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ आपकी इनकम और आपके डिसीजंस। ये फीलिंग ही अल्टीमेट फ्रीडम है और यही गोल होना चाहिए। एक और जरूरी बात है कंपैरिजन से बचना। बहुत बार हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को प्रेशर में डाल लेते हैं और वही प्रेशर हमें अननेसेसरी स्पेंडिंग और डेट की तरफ ले जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना है, ना कि दूसरों की दिखावे वाली लाइफ पर। याद रखिए, रियल सक्सेस वो है जो अंदर से पीस दे, ना कि बाहर से दिखावा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि डेट को नॉर्मल मत बनाइए, इसे अवॉइड कीजिए और अगर है तो उसे खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप डेट से बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी आप वेल्थ बनाने की जर्नी शुरू कर पाएंगे। और जब यह बदलाव आता है तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आप स्ट्रेस से फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं और यही असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। चैप्टर 4, स्पेंड वाइजली। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे कमाने और बचाने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो वही पैसा बिना सोचे समझे निकल जाता है और बाद में रिग्रेट होता है। असल में स्पेंडिंग सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, यह डिसीजन मेकिंग है। यह आपकी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है और यही तय करता है कि आपका पैसा आपको आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझ के खर्च करना सबसे बड़ा नुकसान है। इमेजिन कीजिए कि हर बार जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ एक छोटा सा डील कर रहे होते हैं। या तो आप उसे मजबूत बना रहे होते हैं या कमजोर। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब है हर खर्च को कॉन्शियसली करना। सबसे पहले समझते हैं कि हम गलती कहां करते हैं। सबसे कॉमन गलती है इंपल्सिव बाइंग, यानी बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेना। ऑनलाइन सेल, लिमिटेड ऑफर, डिस्काउंट डील्स, ये सब हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं और हम उस मोमेंट में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि वो चीज उतनी जरूरी नहीं थी। इस ट्रैप से बचने का सबसे सिंपल तरीका है पॉज रूल। जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो खुद को थोड़ा समय दीजिए, कुछ घंटों या एक दिन का गैप रखिए। अक्सर आप पाएंगे कि वो अर्ज खुद ही खत्म हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इमोशनल स्पेंडिंग। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बोर्ड होते हैं या खुश होते हैं तो भी हम खर्च करते हैं। शॉपिंग हमें टेम्पररी खुशी देती है, लेकिन यह खुशी जल्दी खत्म हो जाती है और पीछे गिल्ट छोड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को समझें और स्पेंडिंग को उससे अलग रखें। स्पेंडिंग को थेरेपी मत बनाइए, अवेयरनेस ही इसका सॉल्यूशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड्स और वांट्स को बैलेंस करना। लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन अगर हर चाहत को जरूरत बना दिया जाए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने खर्चों को कैटेगरीज में बांटिए, जरूरी खर्च, फ्लेक्सिबल खर्च और अवॉइडेबल खर्च। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्लियर दिखने लगता है कि कहां कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग की। स्मार्ट लोग पैसे को सिर्फ बचाते नहीं हैं, बल्कि सही जगह खर्च भी करते हैं। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग का मतलब है वहां खर्च करना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, आपकी ग्रोथ बढ़ाए या आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन दे, जैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हेल्थ, फैमिली टाइम। ये खर्च आपको अंदर से रिच बनाते हैं, जबकि सिर्फ दिखावे के खर्च आपको बाहर से इंप्रेसिव बनाते हैं, लेकिन अंदर से खाली छोड़ देते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। हर बार जब आप पैसा खर्च करें तो खुद से पूछें कि इसका बेनिफिट क्या है। क्या यह मुझे शॉर्ट टर्म खुशी देगा या लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा?
ये सिंपल सवाल आपके डिसीजंस को कंप्लीटली बदल सकता है। अब बात करते हैं बजटिंग की, क्योंकि बिना प्लान के स्पेंडिंग कंट्रोल करना मुश्किल है। बजट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जाना चाहिए। जब आप पहले से डिसाइड करते हैं कि कितना खर्च करना है, तो आप ओवर स्पेंडिंग से बच जाते हैं और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाते हैं। एक और इफेक्टिव तरीका है कैश मेथड। जब आप कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो स्पेंडिंग का एहसास कम होता है, लेकिन जब आप कैश यूज करते हैं तो आपको हर खर्च महसूस होता है और ऑटोमेटिकली कंट्रोल बढ़ता है। यह सिंपल ट्रिक आपकी हैबिट्स को बदल सकती है। अब माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि स्पेंडिंग का बिहेवियर माइंडसेट से ही आता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आया है तो खर्च करना ही है, तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हर पैसा एक जिम्मेदारी है और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है, तो आपका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। याद रखिए, स्पेंडिंग फ्रीडम का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल के साथ। जब आप कॉन्शियस होकर खर्च करते हैं तो आपको गिल्ट नहीं होता, बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर महीने अपने खर्चों को देखते हैं और आपको रिग्रेट नहीं बल्कि प्राइड महसूस होता है, क्योंकि आपने अपने पैसे को सही डायरेक्शन दी है। यही स्मार्ट स्पेंडिंग है और यही इस चैप्टर का एसेंस है कि पैसा सिर्फ कमाने और बचाने के लिए नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीने के लिए है। और जब आप ये सीख लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री बन जाती है। चैप्टर 5, इन्वेस्ट फॉर टुमारो। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसा कमाकर और बचाकर क्या हम सच में अमीर बन सकते हैं? यह असली खेल तब शुरू होता है जब हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है। यही वो पॉइंट है जहां से इन्वेस्टमेंट की दुनिया शुरू होती है, और यहीं से ऑर्डिनरी लोग धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि सेविंग आपको सेफ्टी देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ देता है। इमेजिन कीजिए कि आप काम कर रहे हैं और साथ ही आपका पैसा भी चुपचाप आपके लिए काम कर रहा है, दिन हो या रात। यही पावर है इन्वेस्टिंग की, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। बहुत लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हैं और फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, जबकि सच ये है कि बिना नॉलेज के किया गया इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। सही तरीके से किया गया इन्वेस्टमेंट समय के साथ वेल्थ बनाता है। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है गोल क्लियर करना। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या सिर्फ वेल्थ बिल्ड करने के लिए? जब गोल क्लियर होता है तो स्ट्रैटेजी भी क्लियर होती है और डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है टाइम होराइजन समझना। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच अलग होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंपाउंडिंग का। इमेजिन कीजिए, आपने आज थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट की और उसे टाइम दिया, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक समय बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाने लगती है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देता है। तीसरा स्टेप है रिस्क को समझना। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क का मतलब लॉस नहीं है। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी है और इसे मैनेज किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना, ताकि अगर एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह से बैलेंस हो सके। यह सिंपल स्ट्रैटेजी आपको सेफ भी रखती है और ग्रोथ भी देती है। चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं, जबकि असली रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। इसलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाइए, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह हैबिट आपको मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से भी बचाती है और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज इमोशंस है। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड बढ़ जाती है, और यही इमोशंस गलत डिसीजंस करवाते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और प्लान पर टिके रहते हैं। याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है।
इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक और जरूरी बात है, नॉलेज। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना समझे इन्वेस्ट करेंगे तो कंफ्यूजन और फियर दोनों बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इमेजिन कीजिए कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स ने मिलकर एक स्ट्रांग वेल्थ क्रिएट कर दी है। यह फीलिंग ही इन्वेस्टमेंट का रियल रिवॉर्ड है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह फ्रीडम है, यह चॉइस है, यह पीस ऑफ माइंड है। और यही इस चैप्टर का एसेंस है कि फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे पावरफुल तरीका है आज स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करना। क्योंकि समय सबसे बड़ा एसेट है और जो लोग समय के साथ इन्वेस्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। चैप्टर 6, कवर योर एसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने मेहनत करके जो पैसा कमाया और समझदारी से जो बचाया और इन्वेस्ट किया, अगर अचानक किसी एक घटना से सब खतरे में आ जाए तो क्या होगा। यही वो जगह है जहां प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस सामने आती है। क्योंकि पैसा बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सुरक्षित रखना। बहुत लोग अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। और यही एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान में बदल सकती है। इमेजिन कीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, इनकम आ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, और अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या जॉब लॉस हो जाता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आ जाता है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ सकते हैं या डेट लेना पड़ सकता है, और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस पीछे चली जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रोटेक्शन कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। यह आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये वो पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, डेली एक्सपेंसेस या लग्जरी के लिए नहीं। आइडियली आपके पास कम से कम कुछ महीनों के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको पैनिक न करना पड़े और आप बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के सिचुएशन को हैंडल कर सकें। यह फंड आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इंश्योरेंस। बहुत लोग इंश्योरेंस को एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन असल में यह प्रोटेक्शन है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अगर जरूरत हो तो एसेट इंश्योरेंस, ये सब आपको बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटी सी प्रीमियम अमाउंट देकर आप लाखों के रिस्क को कवर कर सकते हैं। यही इंश्योरेंस की पावर है। लेकिन यहां भी अवेयरनेस जरूरी है। सही पॉलिसी चुनना, टर्म्स समझना और ओवर इंश्योरेंस या अंडर इंश्योरेंस से बचना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। लाइफ में हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इस तरह लें कि पोटेंशियल नुकसान कम से कम हो। जैसे इन्वेस्टमेंट करते समय डाइवर्सिफिकेशन रखना, हाई रिस्क ऑप्शंस में पूरी अमाउंट ना डालना और हमेशा बैकअप प्लान रखना। यह अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में सेफ रखती है। चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग। कई बार लोग एसेट्स तो बना लेते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉमिनी डिटेल्स, विल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का सही होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आपके फैमिली को परेशानी ना हो। यह स्टेप छोटा लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ टूल्स का यूज नहीं है, यह सोच का हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो आप कभी प्रिपेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और ये मानते हैं कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप प्रोएक्टिव बनते हैं, और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। प्रोटेक्शन का मतलब डरना नहीं है, बल्कि रेडी रहना है, ताकि कोई भी सिचुएशन आए आप उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें। इमेजिन कीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड है, सही इंश्योरेंस है और आपने अपने रिस्क्स को मैनेज किया हुआ है, तो आपकी पूरी लाइफ में एक अलग लेवल का पीस आता है। आप डिसीजंस फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से लेते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सेफ्टी नेट है, और यही असली फ्रीडम है। एक और जरूरी बात है फैमिली सिक्योरिटी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके लव्ड वंस के लिए भी है। अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहनी चाहिए, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब आप ये सोचकर प्लानिंग करते हैं, तो आपका अप्रोच और भी स्ट्रांग हो जाता है।
इस चैप्टर का एसेंस यही है कि पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के सारी मेहनत एक रिस्क में रहती है। और जब आप प्रोटेक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप सिर्फ वेल्थ नहीं बनाते, आप उसे बचाते भी हैं, और यही आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। चैप्टर 7 डूज एंड डोंट्स। क्या कभी आपने सोचा है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है? और वही छोटे डिसीजंस कभी हमें आगे ले जाते हैं और कभी पीछे। यही वजह है कि इस चैप्टर में फोकस किसी एक रूल पर नहीं, बल्कि उन डेली हैबिट्स पर है जो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप देती हैं। क्योंकि अंत में फर्क नॉलेज नहीं, बिहेवियर बनाता है। आप कितना जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप रोज क्या करते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक जैसी इनकम रखते हैं। एक डिसिप्लिन्ड हैबिट्स फॉलो करता है और दूसरा केयरलेस रहता है। कुछ सालों बाद दोनों की रियलिटी पूरी तरह अलग होती है, और यही डूज और डोंट्स का असर है। सबसे पहले बात करते हैं डूज की, यानी वो चीजें जो आपको हमेशा करनी चाहिए। पहला डू है कंसिस्टेंसी। चाहे सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या अर्निंग ग्रोथ, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। छोटे स्टेप्स भी टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। दूसरा डू है लर्निंग। फाइनेंशियल वर्ल्ड बदलता रहता है, इसलिए खुद को एजुकेट करते रहना जरूरी है। बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना, एक्सपर्ट से सीखना, ये सब आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। तीसरा डू है प्लानिंग। बिना प्लान के पैसा डायरेक्शन खो देता है। चाहे मंथली बजट हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो या रिटायरमेंट प्लानिंग, जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और मिस्टेक्स कम होती हैं। चौथा डू है ट्रैकिंग। अपने मनी को ट्रैक करना, ये जानना कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये सिंपल हैबिट आपको कंट्रोल देती है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। पांचवा डू है पेशेंस। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, ये टाइम लेती है, इसलिए जल्दी रिजल्ट की उम्मीद छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करना जरूरी है। अब बात करते हैं डोंट्स की, यानी वो गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहला डोंट है इंपल्सिव डिसीजंस। बिना सोचे समझे फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सबसे बड़ी गलती है। चाहे इन्वेस्टमेंट हो या स्पेंडिंग, हमेशा पॉज लेकर सोचिए। दूसरा डोंट है कंपैरिजन। दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने डिसीजंस लेना आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, इसलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलना जरूरी है। तीसरा डोंट है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद लोग रिस्क को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखें। चौथा डोंट है इग्नोरिंग स्मॉल लीक्स। छोटे छोटे खर्च या छोटी गलतियां समय के साथ बड़ा नुकसान कर सकती हैं, इसलिए छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पांचवा डोंट है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, ये सब जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। डिले करने से सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि यही इस चैप्टर का कोर है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनके हैबिट्स स्ट्रांग होते हैं। वे मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट और अवेयर बनना है। इमेजिन कीजिए कि आपने इन सिंपल डूज और डोंट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खुद ही इंप्रूव होने लगी है। आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा, डिसीजंस आसान लगेंगे, और सबसे खास बात, आपको अपने फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस महसूस होगा। यही इस चैप्टर का रियल मैसेज है कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, ये सिंपल हैबिट्स का रिजल्ट है, जिन्हें अगर आप रोज फॉलो करें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। और जब ये बदलाव आता है तो आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही असली पावर है। तो अब जब आपने इस पूरी जर्नी को सुना और महसूस किया, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैसा कोई मुश्किल पहेली नहीं है, बल्कि ये सिंपल रूल्स का एक सिस्टम है, जिसे अगर सही माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो हर इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। मनी रूल्स, द सिंपल पाथ टू लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, हमें यही सिखाती है कि अर्निंग, सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्शन, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक कनेक्टेड प्रोसेस है, जहां हर स्टेप अगले स्टेप को मजबूत बनाता है। अगर आपने सिर्फ एक भी लेसन को सीरियसली ले लिया और उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया,
तो धीरे धीरे बदलाव दिखने लगेगा। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रियल चेंज हमेशा छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। इमेजिन कीजिए कि कुछ समय बाद आप अपने पैसे को लेकर कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लियर हैं। आप डिसीजंस फियर से नहीं कॉन्फिडेंस से लेते हैं। आप इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचते हैं। आप डिसिप्लिन्ड सेविंग करते हैं। आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं। और सबसे जरूरी, आप अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर महसूस करते हैं। यही वो फीलिंग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, और ये पॉसिबल है जब आप इन रूल्स को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीना शुरू करते हैं। ये ऑडियो बुक आपको नॉलेज देती है, लेकिन एक्शन लेना आपके हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ को नहीं बदल सकती। इसलिए आज ही एक छोटा सा स्टेप उठाइए, चाहे वो अपनी इनकम बढ़ाने का हो, चाहे सेविंग शुरू करने का हो, चाहे डेट कम करने का हो या इन्वेस्टमेंट सीखने का। हर छोटा कदम आपको उस लाइफ के करीब ले जाता है जिसका आपने सपना देखा है। और याद रखिए, परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी इंप्रूव कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। इस पूरी जर्नी में सबसे खास बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। ये हिंदी ऑडियो बुक फैमिली आपके साथ है, जहां नॉलेज भी है, सपोर्ट भी है और मोटिवेशन भी है। यहां हर लिसनर एक दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों, शुरुआत कर रहे हों या ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हों। यह प्लेटफॉर्म आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता रहेगा। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? क्या आप रेडी हैं उन हैबिट्स को अपनाने के लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी दे? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। और जब आप ये कदम उठाते हैं तो आपकी स्टोरी बदलना शुरू हो जाती है। यही इस ऑडियो बुक का मकसद है कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आए, कॉन्फिडेंस आए और एक ऐसा फ्यूचर बने जिस पर आपको गर्व हो।